पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भगवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवदानंद में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में तो रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। उसी समय सुयोग्य देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला की बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ ना कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। मित्रों, यह एक सत्य घटना है, गौर से सुनिएगा। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा उष्मा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गांव में और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो, गांव में तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौवें चराने के लिए चले। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री तथा भांति भांति के पकवानों का क्लेव करवा कर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी, और तो कुछ उसने सुना नहीं था। अब वह सोचने लगा कि अरे, यह तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूं, यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल दो बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर दो दो चपत जड़े नहीं के वह स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समापन होने की बाढ़ देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों का कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे।
वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी, खड़े हो जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आज जिन कृष्ण और बलराम की बात कह रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गवें चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, यह तुरंत आपके सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है। मजबूत हाथों में मोटी लाठी, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो ना हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूं, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूं। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको अभी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए, टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बतलाता हूं, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, मैं पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतलाता हूं। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है। ऐसे मणि जगत में और कहीं है नहीं। कलाई में रतन जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नैन तृप्त ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे 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 की धुन तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू बोला, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक है? पंडित जी बोले, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए वह कैसे हैं? पंडित जी बोले, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है नहीं। डाकू बोला,
तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए। पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गांव चराने जाते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ। और तो क्या? डाकू बोला, कब आते हैं? पंडित जी ने कहा, प्रातः काल। उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू बोला, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी ने कहा, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो, यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई, यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है। लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय क्या है? पंडित जी कुछ कुछ निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। अब वह दिन रात गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण की ओर जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। एक स्थान पर चलते चलते डाकू की आंखें खुली। उसने देखा, बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया, यही है, यही है। परंतु वह कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे कदम मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चरने का मैदान भी दिख गया। हरे हरे धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों ज्यों रात बीतती त्यों त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट जोहने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंशी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठा, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही थी। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है।